नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। न्यूज क्लिक का चाइनीज कनेक्शन बताकर फंडिंग का आरोप लगाकर उनके दफ्तर पर छापे मारने और फिर उनसे जुड़े पत्रकारों के घर छापे मारने की खबरें तो आप खूब देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास चिट्ठी भी पहुंची कि पत्रकारिता को आतंकवाद से ना जोड़ें। इसके अलावा कुछ ऐसे पहलू हैं जो शायद आप देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। धाकड़ वकील प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से न्यूज क्लिक पर हुए छापे को लेकर अपनी बातें रखी हैं वो आपको सुननी चाहिए। इसके अलावा विदेशी मीडिया में क्या छपा है वो भी आपको जानना चाहिए। और द हिंदू के एक्स एडिटर एन राम ने इस मामले पर क्या जानकारी दी है वो अगर आप नहीं सुने हैं तो इस केस को आप और अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं प्रशांत भूषण से। उन्होंने क्या कहा? प्रशांत भूषण ने कहा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं लेकिन पहले उनके टेक्स्ट फॉर्मेट को समझ लीजिए। प्रशांत भूषण ने खुद लिखा है, न्यूज क्लिक के खिलाफ आतंक के कानून का केस बनाना इस आधार पर कि कोई चाइनीज ने उनको कुछ फंडिंग दी बिल्कुल गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़ लिया, क्या उनके खिलाफ भी आतंक का केस बनाया जाएगा? न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहाँ छापा मारना और उनके लैपटॉप मोबाइल जब्त कर लेना बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल गैर कानूनी है। यह सरकार की तरफ से स्वतंत्र पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिश है। ये जब प्रशांत भूषण कह रहे हैं तो द वायर के एक रिपोर्टर के सामने कह रहे हैं। जरा इस हिस्से को सुनिए। फिर उन्होंने यहां तक कहा है कि बहुत हो गई दादागिरी, अब सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। सुनिए। ये देखिए, कई तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पहली बात तो जो जिक्र किया जा रहा है एफआईआर का यूएपीए के तहत, जो कि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ है, वही गैर कानूनी है, क्योंकि इस आरोप पर कि आपने किसी चाइनीज़ नेशनल से फंडिंग ली है, यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। कोई यूएपीए का ऑफेंस नहीं बनता, आतंक का कोई ऑफेंस नहीं बनता। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि यूएपीए कैसे लगाया गया। अगर चाइनीज फंड न्यूज क्लिक के पास आया है तो यह यूएपीए का मामला बना कैसे? इतना ही नहीं, फिर उन्होंने कहा तब तो पीएम केयर फंड में भी चाइनीज पैसा आया, अडानी की कंपनियों में भी चाइनीज पैसा लगा है। इसका क्या मतलब है? उसके तो डायरेक्टर भी चाइनीज थे, तो उन सब पर यूएपीए लग जाना चाहिए। वैसे तो पीएम केयर फंड की जानकारी आरटीआई के तहत दी भी नहीं जाती है। जरा सुनिए यहाँ पर प्रशांत भूषण ने क्या कहा है। ऐसे तो प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज़ कंपनियों से फंडिंग ली है। अडानी की कंपनियां तो एक चाइनीज़ कंपनी ही चला रही थी, उसकी जो फॉरेन कंपनियां एक चाइनीज़ आदमी चला रहा था। तो इसलिए इसके आधार पर यूएपीए का केस नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात, इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूज़ क्लिक के साथ कभी कोई एक भी प्रोग्राम किया है, उनके यहाँ आप छापे मार देंगे। एकदम क्लियर है कि ये एक बिल्कुल ब्रेजन अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने धमकाने का। और मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए, क्योंकि इस तरह की दादागिरी बहुत हो गई है, बहुत हो चुकी है। तो सुन लिया आपने। अब यहां से हम सीधे आपको दिखाएंगे द हिंदू के एक्स एडिटर, बहुत बड़े पत्रकार एन राम ने क्या कुछ जानकारी दी है। उन्होंने तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस कनेक्शन को ही समझा दिया है जिसका दावा किया जा रहा है कि न्यूज क्लिक और चाइनीज फंडिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन है और इसे आतंकवाद का मामला बता दिया गया। उस संबंध में आप जरा अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, रवि नायर ने लिखा भी है और उसमें करण थापर से एन राम बातचीत कर रहे हैं, वो हिस्सा भी हम थोड़ा सा आपको सुनाएंगे। रवि नायर ने लिखा है, एन राम स्पीक्स एज इट इज एज ही ऑलवेज डज। ही सेज न्यूज क्लिक रिसीव्ड मनी फ्रॉम नेविले रॉय सिंघम। सिंघम इज अ लेफ्टिस्ट, नॉट अ चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट. The money was given to News Click from more than $700 patch. More than $700 million. He received from selling his company business. RBI and other agencies approved the transaction between Singham and News Click. जिस सिंघम को चाइनीज प्रोपेगेंडिस्ट बताया जा रहा है
वो दरअसल लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं, और उन्होंने न्यूज क्लिक के साथ डील की और जिस ट्रांजैक्शन का अप्रूवल आरबीआई से मिला, तो फिर यह चाइनीज फंडिंग और आतंकवाद का किस्सा कैसे बन गया, समझ से परे है। यहीं पर तो ये बातें लिखी गई हैं। इसमें साफ तौर पर एनराम ने कहा है कि जो पैसा न्यूज क्लिक को दिया गया है वो पैसा सिंघम के पास उनकी खुद की कंपनी को बेचने के बाद मिला था, और जो पैसा न्यूज क्लिक के पास आया उसका अप्रूवल आरबीआई ने जब खुद किया है, तो फिर यह चाइनीज कनेक्शन और आतंकवाद का मामला कैसे बना है। जरा यहां सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एनराम करण थापर से। Now, you know Roy Singham. Is Yes. he a conduit for Chinese money? Of course not. I've known Roy Singham for quite a long time. Roy Singham was somebody who worked on the left. Roy Singham decided to sell ThoughtWorks. He owned the overwhelming share part of the ThoughtWorks, something well over 90%. He sold it for $870 million US. He made some very generous contributions, setting up foundations under the US law. But the key point, no Chinese money is involved in this. It's Roy Singham, the money that Roy Singham donated to these foundations and non-profit companies, private companies, that came to various causes. And NewsClick got a small part of it, and they said that everything is in compliance with the law. It's through proper banking channels. The Reserve Bank has cleared it, and when the income tax authorities raided them, the transaction was found to be in order by a lower court. तो अभी आपने द हिंदू के एक्स एडिटर एनराम से इस मामले की वास्तविक स्थिति को समझा है। फिर भी पुलिस केस बना रही है, यूएपीए लगा रही है, पत्रकारों के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया भी सवाल खड़े कर रही है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने न्यूज क्लिक और चाइनीज कनेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अब कहा है कि मोदी राज में भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस एकदम से गिरता जा रहा है रैंकिंग के मामले में। हम यहां आपको बीबीसी न्यूज की उस रिपोर्ट को दिखाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से द बीबीसी ने लिखा है कि कड़े आतंकवाद विरोधी कानून वाले केस में भारतीय पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े 46 पत्रकारों और कंट्रीब्यूटर्स के घर पर छापेमारी की और उनके फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। न्यूज क्लिक भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वामपंथी न्यूज आउटलेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया पर तेज होते हमले का ये ताजा नमूना है। यानी कि अब यह खेल जो है शुरू हो चला है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत में मीडिया की दुर्गति पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। यहां पर देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट कड़ी सेंसरशिप से जूझ रहे हैं। इन संस्थानों को गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए छापेमारी बढ़ रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस मामले में जो लिखा है जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस आजादी के मामले में 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 161 है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत प्रेस की आजादी के मामले में 20 स्थान नीचे खिसक गया है। यानी कि अब जरा सोचिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब चिंता जाहिर करने लगा है। इस संबंध में द गार्डियन ने लिखा है, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। द गार्डियन ने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के बाद न्यूज क्लिक की चीन से फंडिंग का मुद्दा बीजेपी के सांसदों ने उठाया। इसके तुरंत बाद न्यूज क्लिक के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया और इस पर भारत की केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने जांच शुरू कर दी। गार्डियन ने लिखा है कि न्यूज क्लिक भारत के कुछ बचे हुए स्वतंत्र समाचार संगठनों में से एक है। इस पर साल 2021 से जांच चल रही है और अब इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में मीडिया के साथ हो रहे सलूक पर चिंता जाहिर किए जा रहे हैं। आपको यहां बता देना जरूरी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने भी गंभीर आरोप लगाए थे।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें दावा था कि अमेरिका के बिजनेसमैन नेविले रॉय सिंघमा ने न्यूज क्लिक को फंड दिया। सिंघमा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं और वो चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। न्यूज क्लिक ने हालांकि इस तरह के आरोपों को तब भी खारिज किया था, अब भी खारिज कर रहे हैं। वैसे प्रशांत भूषण ने जो कहा है कि अगर कोई फंडिंग की बात है तो उसे यूएपीए कैसे लगाएंगे? अगर आप लगा रहे हैं तब तो जितने लोग चीन से पैसा ले रहे हैं वो ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उस पर आप यूएपीए लगा सकते हैं। पीएम केयर्स फंड पर, अडानी पर, किस पर लगाएंगे, ये जवाब देना पड़ेगा। वहीं एनराम ने बता दिया है कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें आरबीआई का जब अप्रूवल है तो फिर किस बात की दिक्कत हो गई। ये तो एकदम से माहौल बनाने के लिए, न्यूज क्लिक को दबाने के लिए, समाज में जो भी पत्रकारिता संस्थान स्वतंत्र होकर सरकार की गलत नीतियों पर पोल खोलते नजर आते हैं उन सब पर कार्रवाई करने के लिए बेचैन यह सरकार किस हद तक जा रही है वो अब समझ में आने लगा है। अब देखिए न्यूज क्लिक के मामले में सरकार कब तक इस तरीके का रवैया अपनाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट से इन सब को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।